चलिए आज बात करते हैं भारत के स्मार्टफोन मार्केट में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। सरकार एक ऐसा नया नियम लेकर आई है जिसका असर देश के हर स्मार्टफोन यूजर पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। जरा कल्पना कीजिए, कोई एक बिल्कुल नया चमचमाता हुआ फोन खरीदता है। उसे ऑन करते ही पता चलता है कि उसमें पहले से एक सरकारी ऐप इंस्टॉल्ड है। और सबसे मजेदार बात, उस ऐप को हटाया नहीं जा सकता। वो हमेशा के लिए फोन का एक हिस्सा बन चुका है। तो आखिर ये सब है क्या? आइए भारत के दूरसंचार मंत्रालय के इस नए फरमान की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इसके असली मायने क्या हैं। देखिए, ये कोई गुजारिश नहीं है, ये एक सीधा सीधा ऑर्डर है। स्मार्टफोन बनाने वाली हर कंपनी को इसे लागू करने के लिए सिर्फ 90 दिनों का वक्त दिया गया है। तो ये ऐप है कौन सा? इसका नाम है संचार साथी। और सरकार का कहना है कि इसका मकसद हम सब यूजर्स की सेफ्टी बढ़ाना है, खासकर जब फोन चोरी हो जाए या किसी ऑनलाइन फ्रॉड का डर हो। सरकार ने इस आदेश को लागू करने के लिए 3 बिल्कुल साफ साफ बातें कही हैं। पहली, हर नए फोन में ये ऐप पहले से मौजूद होना चाहिए। दूसरी, जिनके पास अभी फोन है उन तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए पहुंचेगा। और तीसरी बात, जो शायद सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा है, वो ये कि कोई भी यूजर इस ऐप को न तो बंद कर पाएगा और न ही डिलीट कर पाएगा। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर सरकार ये सब कर क्यों रही है? वो कौन से आंकड़े हैं जो इतने सख्त कदम को सही ठहराते हैं? सरकार का सबसे बड़ा तर्क है देश में बढ़ता हुआ साइबर क्राइम। खासतौर पर फोन के IMEI नंबर की क्लोनिंग एक बड़ी चिंता है। ये IMEI नंबर हर डिवाइस की एक यूनिक पहचान होता है। जब क्रिमिनल्स इसकी नकल बना लेते हैं तो उसका इस्तेमाल कई तरह के गैर कानूनी कामों में किया जा सकता है। और देखिए, सरकार के पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ बहुत दमदार आंकड़े भी हैं। इसी साल जनवरी से संचार साथी ऐप की मदद से 7 लाख से ज्यादा खोए या चोरी हुए फोन वापस मिल चुके हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी ऐप के सिस्टम से अब तक 37 लाख चोरी हो चुके या गुम हुए मोबाइल फोन्स को परमानेंटली ब्लॉक किया जा चुका है ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा तो ये है, इसी सिस्टम के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड मोबाइल कनेक्शंस को बंद कर दिया गया है। तो हाँ, ये नंबर इस ऐप की जरूरत के लिए एक मजबूत केस तो बनाते हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। इस आदेश ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है और अब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों और भारत सरकार के बीच एक बड़े टकराव की जमीन तैयार हो रही है। इस टकराव की एक बड़ी वजह यह है कि इस ऑर्डर को जारी करने से पहले इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स से कोई बातचीत ही नहीं की गई। कंपनियों का कहना है कि उन्हें इस इतने बड़े बदलाव के बारे में पूरी तरह से अनजान रखा गया। और ये टकराव सबसे साफ तौर पर एप्पल के मामले में नजर आता है। सरकार का ये आदेश एप्पल की कोर पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। एप्पल की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि यूजर्स का अपने डिवाइस पर पूरा कंट्रोल हो और वो कौन सा ऐप रखें या हटाएं, ये उनका फैसला हो। और मामला सिर्फ एप्पल का नहीं है। सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में मौजूद हर बड़ा ब्रांड इस नए नियम से सीधे सीधे प्रभावित होने वाला है। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट अब किस तरफ जाएगा? दांव पर बहुत कुछ लगा है। हम एक ऐसे बाजार की बात कर रहे हैं जहां 1.2 अरब से ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब इस एक पॉलिसी का असर बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाला है। अगर हम पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये देखना हैरान करता है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। इसी साल जनवरी में ऐप लॉन्च हुआ और नवंबर आते आते ये एक राष्ट्रीय आदेश बन गया। अब कंपनियों को फरवरी 2026 के अंत तक इसे लागू करना ही होगा। आखिर में पूरी बहस एक बुनियादी सवाल पर आके टिक जाती है। लोगों की सुरक्षा और उनके कंट्रोल के बीच सही संतुलन कहाँ है? क्या ये एक बेहद जरूरी सिक्योरिटी फीचर है या फिर सरकारी दखलंदाजी का एक ऐसा कदम जो कुछ ज्यादा ही आगे चला गया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।